बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद खान और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज विद ज़ाहिद खान। और आज सेकंड एपिसोड और हमारे साथ रोज़ाना एक ऐसा मेहमान मौजूद होता है जो कि इंस्पायर करता है उन लोगों को जो किसी कमी के बावजूद या ऐसी उम्र में कोई ऐसा काम कर जाता है कि जिससे इंस्पायर होकर लोगों के लिए मोटिवेशन होती है। इसी तरह के प्रोग्राम में, इसी तरह की पॉडकास्ट में हमारे साथ ऐसे ही लोग मौजूद होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस प्रोग्राम में इस तरह के लोगों को बुलाऊं। तो आज मेरे साथ मौजूद है हमारे थैलेसीमिया वॉरियर रुखसार, जो कि थैलेसीमिया की पेशेंट होने के बावजूद जो है वो अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हुए हैं और अपनी जॉब को भी जारी रखे हुए हैं, जो कि सुंदर फाउंडेशन की टीम का हिस्सा भी है। और सुंदर फाउंडेशन में जेर इलाज बच्चों के लिए ब्लड की कलेक्शन होती है, उसमें अपना एक बहुत अहम किरदार भी अदा करती है। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ और आपसे कराते हैं तारुफ, और आज उनसे बात करेंगे इंस्पायरिंग स्टोरीज विद जाहिद खान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रुखसार, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताओ कि आज पॉडकास्ट में आके कैसा लग रहा है? मैं तो काफ़ी ज़्यादा शोज़ वग़ैरह करती रहती हूँ, सुंदर्स में आती रहती हूँ और मुझे हर दफ़ा नया मौका मिलता है कुछ नया करने का और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तारुफ़ करवाती हूँ अपना सुंदर्स फाउंडेशन की तरफ से, हम्म, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आज की जो हमारी लाइफ़ है, मतलब मैं अभी तक जितनी भी लाइफ़ है वो सुंदर्स फाउंडेशन की वज़ह से है। बिल्कुल ठीक। अच्छा रुखसार, थैलेसीमिया एक जो मर्ज है, जिस तरह हम हमेशा बताते रहते हैं कि हर 10 दिन के बाद ब्लड लगना होता है, सारी जिंदगी लगना होता है। इस इतनी मुश्किलात के बावजूद आप एक पहाड़ की तरह, एक चट्टान की तरह इस बीमारी के खिलाफ लड़ रही हो। और जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप ऑलरेडी पेशेंट होने के बावजूद भी सुंदर फाउंडेशन की टीम का हिस्सा हैं और ब्लड अल्हम्दुलिल्लाह। डोनेशन के लिए अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये हिम्मत कहाँ से आती ये हिम्मत मुझे मेरी बीमारी की वजह से ही आई है क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है कि एक टाइम मेरे पे आया था जब मैं ना अपनी पढ़ाई छोड़ने का सोच चुकी थी और मैंने कर दिया था एंड कि मैं नहीं अब पढ़ सकती। 7th क्लास में थी और मैंने बोला कि अब नहीं मैं पढ़ सकती ना। है? और फिर मेरी बीमारी ने ना मतलब ऐसा मोड़ आया कि मैं इतनी बीमार हुई, लाइक मुझे लाहौर तक जाके तो एडमिट होना पड़ा। हुँ, तो वहाँ पे क्योंकि मेरी मामा जो है वो हाउसवाइफ हैं और वो ही हमारे लिए मतलब जहाँ भी जाना है, किसी भी डॉक्टर के पास जाना है, तो वो ही हमारे साथ जाती थी। हुँ, वो नहीं मतलब उस तरह से उनको नहीं डॉक्टर्स की लैंग्वेज समझ आती, तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी मिल जाते हैं और सम टाइम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ़ अपनी ही लैंग्वेज बताते हैं। तो एक आम जो बंदा होता है जो जिसको इतना नहीं पता पढ़ाई-लिखाई का और ना ही उनको इतनी नॉलेज होती है मेडिकल के हवाले से, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो लाइक जब मैं 7th क्लास में थी तो उन्होंने कुछ मेडिसिन्स वगैरह दी, वो समझाया तो वो मामा को तो समझ ना आई। और एक मतलब 2-3 दिन और मैं एडमिट थी और उन्होंने और मज़ीद टाइम दे दिया ना कि आप इन इसको दाखिल करें यहाँ पे भी, ये ठीक नहीं हुई। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी वहाँ इस बीमारी से मतलब वहाँ पे रहने से। हुँ, क्योंकि कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो नर्स और स्टाफ और डॉक्टर्स के, वो भी आपको पेशेंट से और ज़्यादा मतलब बीमार कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ ने ना थका दिया और फिर मैंने उम, घर आई और मैंने कहा, मैंने पहले मामा को बोला मैंने मज़ीद यहाँ नहीं रुकना, आप इन्हें बोले मुझे डिस्चार्ज कर दें। हुँ, मामा को लगा कि शायद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने लाइक ये लिखा था कि आप ना नेक्स्ट रूम में चले जाएँ और वहाँ से फलाँ डॉक्टर के पास जाएँ। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में समझा दिया जो कि मामा को समझ नहीं आया, लेकिन मैं समझ गई। मैंने बाहर आके रोला डाल दिया कि भई मैं नहीं इधर रहने वाली, मुझे घर ले जाएँ अभी। ओके, ओके। सुंदर सी जाना है। हुँ, और मैं जी-मरूँ मैं सुंदर सी जाऊँगी, मैंने और किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना। तो फिर उसके बाद मैंने क्योंकि उससे पहले वो मैंने बोला था कि मैं बीमार रहती तो मैं नहीं पढ़ूँगी ना। हुँ, तो फिर जब मैं घर आई तो मैंने कहा नहीं अब मुझे पढ़ना है। अब मुझे भी मेडिकल में ही जाना हुँ। है और तो उस ये इंस्पिरेशन आपको? ये वहाँ से मिली। ठीक है। क्योंकि जब आप कहीं जाते हो और आपको नॉलेज नहीं होता है, मुझे लगता है कि वो जो थोड़ा नॉलेज रखने वाला ना उससे अच्छे से बात कर लेते हैं और जो थोड़ा मतलब ज़ाहिर है जो पहले लोग होते हैं। बात है, एजुकेटर लोग जो भी जो है वो काम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो वॉरियर्स हैं, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, वॉरियर्स हैं, ये अपनी पढ़ाई को साथ-साथ जारी रखें। अच्छा रुखसार, तो ये बताना कि आम इंसान के लिए जो ज़िंदगी है वो कुछ और है। जी, बिल्कुल। आपके हवाले से, आपके ख़्याल से ज़िंदगी कैसी है? ज़िंदगी मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।
इंसान के लिए मुश्किल तो होती है। अगर मेरी बीमारी मेरे लिए मुश्किलात का मतलब वो बनती है बाइस, तो लोग लोगों के लिए और भी ज़्यादा है। तो मुश्किलात से लड़ना ही ज़िंदगी का नाम है मेरे ख़्याल से। सही, बहुत ज़बरदस्त मेरा ख़्याल है जवाब है इसका कि डेफ़िनेटली हर एक इंसान की मुश्किलात मुख्तलिफ होती हैं और इस हवाले से आपकी भी मुश्किलात है, लेकिन आपकी मुश्किलात को हम कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम जो है वो कर सकें। अच्छा नुसार, एक तो ये बताना कि आपकी जो बीमारी है थैलेसीमिया, आपकी जो एम्स हैं, जो आपके मकासद हैं, जो आप हासिल करना चाहते हो ज़िंदगी में, किस हद तक ये बीमारियों के आड़े आती है और आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं? मकसद तो मेरा ये था कि मैं आर्मी में जाऊँ, मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहती थी स्टार्टिंग से ही। और मेरा ड्रीम था, जो भी मुझे पूछता था कोई, तो सारे बच्चे छोटे होते हैं वो कहते हैं टीचर बनना है, मैं टीचर बनना है, लाइक इस तरह के। और मेरा शुरू से था ये कि लाइक एक बीमारी ने मुझे उस तरह डॉक्टर से बहुत ज़्यादा वो डॉक्टरी कोर्स से इंस्पायर किया हुआ था। दूसरा मुझे आर्मी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहती थी ना। तो आर्मी में जाने के लिए सबसे पहले मेडिकल क्लियर होना चाहिए। तो लाइक वो इस बीमारी की वज़ह से मेरा क्लियर कभी नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले तो मेरा ये ड्रीम टूट गया। इस आप आर्मी में नहीं जा सकते। मैं जा और अगर अभी आपको मौका मिले, सम टाइम होता है ना कि हम देख रहे होते हैं कि कोई आर्मी है अगर ऑफिसर हम लोग को देख रहा है इस वीडियो के थ्रू, तो बहुत सारे बच्चों की वो ख्वाहिशें पूरी करते थे एक दिन के लिए आर्मी ऑफिसर। ऑफिसर किस तरह की ख्वाहिश है आपकी? मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ख्वाहिशमंद हूँ, लाइक वो जैसे वो डॉक्टर है और यूनिफ़ॉर्म पहनती हैं और उनका पूरा डे बिज़ी जाता है पेशेंट्स को चेक करने में। और फिर वो मुझे आर्मी बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल ठीक। मतलब रुखसार ये कहना चाह रहे हैं कि एक दिन वो आर्मी ऑफिसर के साथ गुजारना चाहते हैं। तो जनाब अगर तो हमारे आर्मी ऑफिसर हमारी पाक फौज सुन रही है, ये वीडियो देख रही है, रुखसार की ये ख्वाहिश पूरी की जा सकती है एक दिन के लिए, उसको ऐसी जगह पे बुला के, और हम अक्सर देखते हैं इस तरह की ख्वाहिशें पूरी होती भी हैं। आई होप कि अगर ये वीडियो किसी हमारे आर्मी ऑफिसर तक पहुंचती है तो इंशाल्लाह इस पे भी हो सकता है, क्योंकि इंशाल्लाह तो कुछ भी हो कुछ सकता है। भी हो सकता है। इंशाल्लाह इस पे भी हम करेंगे इंटर। अच्छा सर, आप ये बताओ कि थैलेसीमिया के हवाले से, प्रिवेंशन के हवाले से बड़ी बातें हम कर रहे होते हैं, आप क्या चाहती हो कि लोग थैलेसीमिया के बारे में जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है कि लोगों को पता चलनी चाहिए? वो सबसे पहले जो लोग ये नहीं ना मानते कि थैलेसीमिया मतलब हम नहीं हो सकता थैलेसीमिया इस तरह, वो शादी कजन्स मैरिज करते जाते हैं। ज़रूरी नहीं वैसे कज़न मैरिज में, मोस्टली कज़न मैरिज में होता है, लेकिन ये भी है कि अगर आप किसी भी जगह पे शादी करते हैं, बस एक छोटा-सा टेस्ट, सिर्फ 2 से 3 कतरे जो ब्लड के हैं ना, वो आपकी सारी ज़िंदगी बचा सकते हैं। आपकी वो बच्चों की ख्वाहिशात जो आप कभी सोचते हैं हम अपने बच्चे को आर्मी ऑफिसर बनाएँगे, हम अपने बच्चे को पायलट बनाएँगे, वो पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप वो टेस्ट करवा रहे हैं थैलेसीमिया से, मतलब अपनी आने वाली नस्ल को टेस्ट से बचा सकते हैं, मतलब टेस्ट करवा सकते हैं। आपको एक मिनट की, 1 सेकंड की सुई की चुभन महसूस होनी है, और अगर आप वो नहीं करवाते और खुदा ना ख़ास्ता आपके बच्चे को थैलेसीमिया हो जाता है और आप वो एक सुई की चुभन से डरते हैं और आपके बच्चे को फिर सारी ज़िंदगी सुइयाँ चुभती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रुखसार, एक सवाल है जो मतलब मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक दफ़ा एक ये सवाल पूछा था और बड़ी दफ़ा मैंने ये चीज़ें कोट भी की हैं कि थैलेसीमिया है कि बच्चे को ब्लड लगा है और ब्लड लग के वो सेहतमंद हो गया 8-10 दिन के लिए, 12-15 दिन के लिए, और फिर वो हंसता खेलता हुआ चला गया, वापस आया, फिर ब्लड लगा। इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिनको फेस करना पड़ता है थैलेसीमिया पेशेंट को? आपकी एज कितनी है? वो भी ज़रा मुझे बताएँ, और इस ब्लड लगने के अलावा क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं पता है, आम देखने वाले लोगों को नहीं पता? थैलेसीमिया पेशेंट स्पेशली फीमेल्स, क्या जज़्बात होते हैं? फर्स्टली तो एक जो थैलेसीमिया पेशेंट है ना, वो कभी भी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। उसको कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई न कोई चीज़ें इफ़ेक्ट करती रहती। हुँ, फर्स्टली जब आपको ब्लड लगता है ना, वो मसनूई खून होता है, वो हुँ, कुदरती खून नहीं होता, हुँ, जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको तोहफ़ा मिलता है। हुँ। नहीं, वही आपकी तो ब्लडों में रह रहा है, फिर ज़ाया हो वो जाएगा। आपको एक दूसरा ब्लड लगना है हुँ, और दूसरे इंसान के अंदर पता नहीं क्या मसला मसाइल हो, हुँ, और उनका वो ब्लड निकल के उनको तो सेहत दे गया, हुँ, लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जो हम टेस्टिंग पे परफॉर्म करके पता लग जाता है कि मतलब इनको हेपेटाइटिस है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, और कुछ ऐसे बीमारी होती है जो हमें नहीं पता होती। हुँ।
और वो ब्लड के ज़रिए हमारे अंदर जाती हैं। दूसरा हमारे अंदर आयरन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके लिए हमें इंजेक्शन लगवाने, मेडिसिन सारा मतलब अब मैं सुबह उठती हूँ, मेरी रूटीन ये होती है कि सुबह खाली पेट पहले मेडिसिन, नाश्ता किया उसके बाद मेडिसिन। बहुत से चैलेंजेस होते हैं। बहुत ज़्यादा बस फिर हमारा अगर ज़्यादा आयरन बढ़ गया, उसके लिए एक पंप मिलता है और वो तकरीबन 16 से 20 घंटे के लिए हमारे पेट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और ये तो कोई आसान काम नहीं है। तो वो भी हमारे लिए एक मुश्किल चीज़ है। उसके साथ हमारा पढ़ना, उठना, बैठना, खेलना वो सारा कुछ जो है ना वो होता है इफ़ेक्ट। उसमें कोई चीज़ हमें और उसके अलावा आपकी स्टडी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। आपकी स्टडी में मतलब कोई कितने मसले मसाइल बन जाते हैं। आपकी स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, फिर आप अपने जो दूसरे फेलोज़ हैं उनसे कितनी पीछे रह जाते हैं। एज कितनी है आपकी? मेरी 23। सबसे ज़्यादा हाइट का मसला बन जाता है। हाइट भी हमारी बहुत कम रह जाती है। बिल्कुल सही। तो इसकी आप कितनी ऐसी दोस्त हैं जो आपकी सेहतमंद है? बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड आलिया। आलिया, वो ठीक है सेहतमंद? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आपकी कितनी फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी हो गई है? बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। जिनकी शादी हो गई है? सारी स्कूल फ्रेंड्स की शादी हो गई। अच्छा, तो शादी में गई हैं आप? हाँ जी, हर शादी में जाती हूँ ज़ाहिर है, फिर वो फ्रेंड्स बनी हैं और अ, बहुत अच्छी हैं, वो मुझे अंडरस्टैंड करती हैं, मेरी बीमारी को अंडरस्टैंड करती हैं, लेकिन लोग नहीं करते। आपको क्या लगता है कि आपकी बीमारी के हवाले से जब लोग जानते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होता है? आप फ्रेंडली होता है, अच्छा होता है, क्या होता है? फ्रेंडली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको फ्रेंडली माहौल दे देते हैं, लेकिन कुछ को लगता है कि शायद ये छूत की बीमारी है। और फिर वो आपसे पीछे जाते हैं। स्कूल में ऐसी चीज फेस करनी पड़ी? लाइक जब मैं 6th क्लास में थी तब मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैं 5 क्लास में मुझे एक बिल्कुल घर वाला माहौल मिला था। मेरे टीचर सर बहुत ज़्यादा अच्छे थे और वो तो मुझे पानी भी पीने नहीं देते थे, वो मतलब इतने मेरी केयर करते थे। तो उसके बाद जब मैंने 5 तक मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा तो नेक्स्ट स्कूल गई तो वहाँ पे मुझे किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। टीचर ने बताया भी था मेरी बीमारी के बारे में और टीचर का इस तरह का बिहेवियर था कि मुझे और बाकी स्टूडेंट्स को अलग क्लास में पूरी क्लास में बिठाए थे, तो मुझे एक अलग कोने में बिठा देते थे। ऐसा बिहेवियर करते थे कि जैसे मैं खुदा ना खास्ता कोई छूत की बीमारी है। सर, कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर गई हो या बीमारी की वजह से या खौफज़दा हो गई हो, कोई ऐसा लम्हा? डर गई थी क्योंकि हम 3 बहन भाई हैं थैलेसीमिया के। और एक दफ़ा आया था, एक लम्हा आया था जब मेरे भाई को बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और उसका ऑपरेट था और बीमारी की वजह से उसके ब्लड में मतलब जब आपके प्लेटलेट कम होने लग जाते हैं ना, तब आपकी तीली बढ़ जाती है। फिर आपके दूसरे सेल्स भी काम करना छोड़ जाते हैं। एक तो रेड सेल जो है वो है, लेकिन उसके अलावा जब हमारे प्लेटलेट्स हैं ना वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं, जब तीली बढ़ जाती है। तो की वजह से मैं डर गई थी क्योंकि अब बाबा अकेले होते हैं और हम चाहते हैं कि हम बाबा का सहारा बने। तो वो भाई हमारा माशाल्लाह अच्छा वाला है और मतलब भाई बाबा का सहारा बन नहीं रहा था और एकदम से उसको इस बीमारी की वजह से इतना वो भी तैयब जी और उसकी दफ़ा मैं बहुत डर गई थी। अच्छा, इस पूरी जितना भी टाइम गुजरा थैलेसीमिया के हवाले से, ब्लड लगवाने के हवाले से और इतनी आपकी 21 साल एज है, ऐसा कोई लम्हा जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हो या किसी ऐसी चीज़ की वजह से, वो क्या है? मैं हो जाती इमोशनल जब मैं किसी अब तो मैं बड़ी हो गई लेकिन जब मैं किसी छोटे बच्चे को देखती हूँ ना जो बिल्कुल न्यू पेशेंट आता है यहाँ पे हमारे मैं उनको देख के रोने लग जाती हूँ कि अभी ये भी मेरी तरह पूरी ज़िंदगी एक ही बीमारी से लड़ते गुजरेंगे। क्या इनके वालिदैन को किसी ने नहीं कहा था टेस्ट करवाने का? तो टेस्ट तो लाजमी करवाएं। मैं नहीं चाहती कि मेरी यही ख्वाहिश है कि अगर मुझे कभी ज़िंदगी में मौका मिले ना तो मैं इस थैलेसीमिया टेस्ट को निकाह नामे के साथ लाजमी कर दूँ कि ये बीमारी खत्म हो। एक चीज़ जो खत्म हो सकती है हम उसको क्यों नहीं कर रहे खत्म? क्यों हम आने वाली नस्ल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? थैलेसीमिया को समझाने में कभी किसी से ये बहस की हो थैलेसीमिया के हवाले से और उसको बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ा हो आपको, कोई ऐसा कोई वाक़या आपके ज़हन में आया हो, आपकी दुनिया में, आपकी लाइफ में आया हो कि आपको थैलेसीमिया को समझाने में प्रॉब्लम्स आई हो किसी? बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर मतलब हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं वो इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करते मतलब फिर उनको पंजाबी में समझाते हैं। पंजाबी में भी समझाते हैं और वो कहते हैं बस ये अल्लाह का है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने तो कहा है कि एक चीज़ की मैंने आपको नॉलेज दिया तो उसको जो उसकी रोकथाम के लिए जो चीज़ें हैं वो तो करो ना। अक्ल दी है वो नहीं समझनी और बस अपनी वो अगर सामने नजर आ रहा है उसको उसको छलांग लगा दे और कहे कि मेरे अल्लाह ने कहा था कि जैसे गुजरना लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही। मेरे रिश्तेदार नहीं समझ रहे अभी तक इस बात को। क्या कहते हैं, क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को? वो कहते हैं ये अल्लाह ताला की देन है, ये आपके नसीब की बात थी। नसीब की बात तो थी, लेकिन इसके लिए रोकथाम के लिए भी तो अल्लाह ताला ने बोला आप तक एक चीज़ पहुंच रही है, आप तक एक आवाज़ जा रही है कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, फिर भी वो कज़न मैरिज में करी जा रहे हैं और वो नहीं समझ सकते। मेरे घर वाले बस मतलब जो मेरे चाचू लोग हैं, मामू लोग हैं, उनके हैं कि वो अपने बच्चों के टेस्ट करवा चुके हैं, लेकिन उसके साथ में चाहती हूँ कि जो हमारा दूसरा ख़ानदान है, जो दादा के भाई के बच्चे हैं और उन सबको भी तो जाहिर है थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उनको भी बता के थक चुके हैं, वो नहीं समझते। आपके पेरेंट्स हैं वो, उनको भी जाहिर बात है पता तो चल गया होगा कि उनकी वजह से ये बीमारी इस तरह से। बिल्कुल। तो कभी इस टॉपिक पे बात हुई है उनसे? नहीं, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं, कभी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई। लाइक एक टाइम आया था कि मैं खानदान की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मतलब बाकी सब छोटे हैं, मेरे मामा पापा सबसे बड़े हैं, तो फिर बाकी सब उनसे भी ज़्यादा बड़ी है मैं ही हूँ, बाकी सारे कजन्स वगैरह सब छोटे हैं। तो अभी जो छोटे थे वो भी अब मेरी हम एज लगने लग गए हैं और तब उनकी शादी हुई थी तो तब मामा पापा ने कहा था आज हमारी बेटी ठीक होती तो हम भी उसकी शादी कर रहे होते। तो वो बस मुझे एक दफ़ा मैं बहुत हर्ट हुई थी कि मामा पापा की एक ख्वाहिश है और लाइक वो पूरी नहीं हो सकती। अच्छा रुखसार, जिस तरह आपने इस बीमारी को के होते हुए भी अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, आप दूसरों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई है, दूसरे बच्चों के लिए ब्लड के लिए काफ़ी ज़्यादा आप एफर्ट्स कर रही हैं और उनके लिए ब्लड लेके भी आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो के थ्रू आपको देख रहे हैं, जो आपके फेलोज़ हैं, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं और कुछ ऐसे माँ-बाप जो जिनके बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हैं, वो उनको इस तरफ नहीं लेके आते और सम टाइम उनको उनके अंदर ये चीज़ें पैदा कर रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चा तो इसको तो थैलेसीमिया है, ये तो ये भी नहीं कर सकता, ये तो स्कूल भी नहीं जा सकता, इसको तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्या कहना चाहेंगी उन बच्चों को और उनके वालिदैन? मेरा उन सबसे यही है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान तंदुरुस्त है, उसने भी जाना है और जो बीमार है, उसने भी जाना है। और मेरे ख़्याल से उनको अपने उस बच्चे को ज़्यादा पढ़ाना-लिखाना चाहिए, इस काबिल बनाना चाहिए, कल को उनको अपने बहन-भाइयों की जो सही बहन-भाई हैं, उनके आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। उनको इस काबिल बनाएँ। तो ये बीमारी तो ठीक है, मानती हूँ कि ये थोड़ी है हमारे लिए मुश्किल। लेकिन आप उनकी मुश्किलात को और मत बढ़ाएं कि उनको आप स्कूल ना भेजें, उनको पढ़ने लिखने ना भेजें, उनको भी इस काबिल बनाएं, मुआशरे में रहने के काबिल बनाएं। ठीक है, एक अलग मसला है, उसके लिए आपको इतना अच्छा अदारा मिला हुआ है जहाँ आपकी मुश्किलात 50% कम हो गई हैं, 50 नहीं बल्कि 70% कम है, सिर्फ 30% मसले जो हैं वो आपको झेलने पड़ रहे हैं। तो एटलीस्ट आप बच्चों को पढ़ाएं, उनकी स्टडी को ना रोकें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद भी नहीं पढ़ना चाहते और मेरी उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब काफ़ी एज हो गई है और 6-7 क्लास से छोड़ा है उन्होंने, तो वो प्राइवेटली कंटिन्यू कर ले इस स्टडी को, क्योंकि अगर आप स्कूल नहीं जा सकते, गर्मी है, तो मत जाएं स्कूल, घर बैठ के ट्यूटर रखें, ट्यूशन पढ़ें उनसे और किताबें लें। और प्राइवेट अदारा मतलब जो एडमिशन भेजते हैं कॉलेजेस वगैरह में, उधर जाके बात करें, आप अपना एडमिशन भेजें घर बैठ के तैयारी करके। मैंने भी इसी तरह स्टडी की है, मैं नहीं प्रॉपरली स्कूल गई। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मामा-पापा के साथ उम्रा करना। हाँ, एक और ख्वाहिश आ गई है जी उम्रे की और अ, अगर कोई साहिब हैसियत ये वीडियो देख रहा है तो हमारे रुखसार जो है वो उम्रा की ख्वाहिश रखती है और ज़ाहिर-सी बात है वो एक फीमेल है तो उसको साथ किसी का महरम का होना भी लाज़मी है। तो उसके फ़ादर हो सकते हैं। तो अगर इस हवाले से कुछ हो सकता है तो आप ज़रूर इसमें कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी बातें हुई हैं हमारी, बहुत सारी हमने चीज़ें आपके साथ
शेयर भी की हैं और बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं जो थैलेसीमिया के हवाले से है, जिनकी वजह से अगर इस प्रोग्राम को देखकर हम इसके ऊपर अमल करते हैं, जो बातें हुई हैं, तो हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाली नस्लों को इस खतरनाक और मोहलिक बीमारी से बचा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और वॉरियर के साथ, किसी और इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे यानी ज़ाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।